लो भाई, नमाजियों का ख्याल करते हुए आइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों बार शुक्र है, इसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सब को इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ने की तौफीक दिया और उसके बाद दीन की मजलिस में बैठने के लिए अल्लाह ताला तौफीक दिया है। ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है कि दीन के मजलिस में हमें बैठ जाना। हम खुद नहीं बैठे, अल्लाह ताला ने हमें बिठाया है। अल्लाह के एहसान है, अल्लाह का शुक्र अदा करना होना चाहिए। और मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ान तो ही पूरी बस्ती के लिए, लेकिन गिने चुने लोग आए और जो बाकी जो लोग नहीं आए उन सब की जिम्मेदारी कौन? मैं और आप, क्या ही इसकी जिम्मेदारी है। हाँ, अल्लाह वाले फरमाते हैं, बेतलब बंदों में तलबगार बन को घुसना, अल्लाह के बंदों को तलबगार बना के मस्जिद की दावत देना। अल्लाह क्या बोलते हैं? बेतलब बंदों में तलबगार बन के जाना, अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। बेगरज बंदों में गरजदार बन के जाना, अल्लाह से बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम सबको इसकी दीन की मेहनत के लिए कबूल किया है। ये बहुत बड़ी शहादत की बात है, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत से उसके बंदे हैं। अल्लाह ताला जिससे चाहे उसे उसका दीन का काम ले लेता है। उनमें से अल्लाह ताला हमें सेलेक्ट किया, हमें चुना उसकी दीन की मेहनत के लिए। इस उम्मत को चुना अल्लाह ताला दीन की मेहनत के लिए। इस उम्मत की तारीफ़ भी करता है अल्लाह ताला, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफ़ा आसानी के लिए तुम्हें निकाले गए हो। खुद जमातों में चलने वाले का कामिश नहीं, बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। हर एक बंदा जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इस उम्मत में पढ़ा है, उन सब की जिम्मेदारी है कि दीन पर हमें खुद चलना, दूसरों को दीन पर चलने की दावत देना। हर एक मुसलमान का ये काम है, जिम्मेदारी। अल्लाह ताला हमें ज़िम्मेदार बनाया है दीन की मेहनत के लिए। अल्लाह ताला कुरान पाक की जगह इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से एक ऐसी जमात होना ज़रूरी है कि अल्लाह से बिछड़े बंदा को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। हर जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मस्तूरात मर्द हजरात के दीन के मेहनत के मददगार हैं, और मर्द हजरात मस्तूरात के दीन की मेहनत के मददगार ही हैं। सीधी बात है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह से बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। तो हमारे सबकी जिम्मेदारी, मेरे से लेकर अब तक जितने आए उनको और क़यामत तक जितने आएंगे, सब की जिम्मेदारी है कि खुद दीन पर चलना, दूसरों को दीन पर चलने की दावत देना और अपने घर वालों को भी दावत देना। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, या अन्नास कू अनफुसकुम अहलिकुम नारा, ऐ लोगों, आप भी जहन्नम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। क्या बोले अल्लाह? ऐ लोगों, तुम्हें भी है जहन्नम की आग से बचो और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आप रोज़ी कमाना, दुनिया कमाना मैं नहीं चाहता, आपको रोज़ी तो हम देंगे तुम्हें। आप रोज़ी कमाना मैं नहीं चाहता, आपको रोज़ी हम देंगे।
कमा को छपाता है इस दुनिया में कौन इंसान 21 है, और बाकी के 17,999 मखलूक़ात कमाते हैं क्या, जमाते हैं क्या, नहीं जमाते। अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखो, चलते ही अल्लाह ताला उनको खिलाता है, पिलाता है, चलाता है। सब भी हॉस्पिटल को कौन जाते हैं, ज़्यादा इंसान जाते हैं। आज तक कौन से तो जानवर आएगा हॉस्पिटल को, डिलीवरी के लिए कौन जाते हैं हॉस्पिटल को, इंसान जाता है। कौन से तो जानवर आए डिलीवरी करने के लिए हॉस्पिटल को। हाँ, कोरोना आया, कितने आदमी क्या है घर से निकलना बंद हो गए। कौन से तो जानवर लॉकडाउन रखे थे क्या जानवरों को। हाँ, रेड जोन, येलो जोन, ये जोन, वो जोन। जानवरों को अल्लाह ताला का है अपने ज़िम्मे लिया है इनको चलाने के लिए, क्योंकि जानवर अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं, उसी पर एतमाद रखते हैं। अल्लाह ताला उनकी क्या है, उनकी रिज़्क़ को देता है, उनको पालता है, खिलाता है, पिलाता है, चलाता है, उनके सारे ज़रूरतों को पूरा करता है। उनके दिलों के भेद को जानकर उनको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है उसको भी अल्लाह ताला उनको पहुँचाता है। लेकिन इंसान को अल्लाह के ऊपर भरोसा ना है, अल्लाह ताला क्या क्या इंसान को दुनिया के हवाले करके छोड़ डाला। जा चीज़ें मेरे पर भरोसा ना है, दुनिया के ऊपर भरोसा है, जा दुनिया में कमा खा कर। लेकिन 17,999 मखलूक़ात जो जानदार चीज़ें हैं, जानवर हैं, इन सब को कौन पालता है, सब अल्लाह पालता है। घर से खाली पेट निकलते हैं और शाम में पेट भर को आते हैं। उनके लिए अल्लाह ताला सारे चीज़ों की ज़रूरत, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है अल्लाह ताला। उनके लिए अल्लाह ताला बहुत सी चीज़ों को देता है, उनको खिलाता है, पिलाता है। कौन सा जानवर आज तक भूखा मर गया नहीं। लेकिन इंसान क्या है, दुनिया के पीछे मारे मारे फिर को चुपके परेशान में फंस जाता है। साहबा माल कमाई नहीं सका, क्या है अल्लाह के दीन की मेहनत करते थे, तो क्या हुआ, साहबा खर्चा कर कर को मालदार बन गए। साहबा खर्चा कर कर को गरीबों को, यतीमों को बांट को, खिला को, पिला को मालदार बन गए। उन्होंने हमें खा पी को, हमें क्या है खरीदा ले लो, हमें खरीदार बन गए। हमें उन्होंने खला को मालदार हो गए, हमें टिका को खरीदार बन गए। उनका एतमाद भरोसा अल्लाह पर था, अल्लाह ताला उनको चलाता था। साहबा को पूरा डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन था, डायरेक्ट अल्लाह से मांगते थे, किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं थे ना। जो भी ज़रूरत पेश आती तो क्या होता, पहले आकर दस्तर ये बिछा दे, मुसल्ला, अल्लाह से मांगते। अल्लाह ताला उनकी ज़रूरतों को पूरा करता। हदीस में आता है, एक ज़माने में 3 दोस्तान थे, 3 फ्रेंड्स। ये बात बहुत ख़त्म करा दूँ इंशाअल्लाह। 3 दोस्तान थे, जाते थे तो बारिश आया, तो एक पहाड़ था, पहाड़ में एक गुहा था, सुरंगम। बारिश से बचने के लिए वो गुहा में, सुरंगम में घुस गए 3 जने। तो हवा ज़ोर की थी, बारिश ज़ोर का था, पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर धड़ल्ले खाकर और गुहा के मुँह को आड़ा पड़ गया। सुरंगम बोलती ना, हाँ गार बोलती हैं, गार। ऊपर से पत्थर आकर ढल को उसके मुंह पर बैठ गया। इतना बड़ा पत्थर के 3 जने हिला सकते नहीं। अब क्या करना, 3 जने कितना जोर लगा दिए, ऐसे भी हलता ना है वो। अब क्या करे, अल्लाह की तरफ रुजू है। तो 3 जने मशवरा करे, बोले भाई कौन कौन क्या क्या नेक अमल करेंगे, अल्लाह को सुनाओ, अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें बचाता है। तो उसमें से एक जना उठा, बोला अल्लाह मैं क्या है चिकन का दुकान रखूँ, मटन दुकान। मैं कभी क्या है गोश्त लाता, जो ज़रूरत की चीज़ें लाता खाने पीने के लिए, सबसे पहले मेरे माँ बाप को खिला को, पिला को, उन्होंने सोने को, उनको सुला को, बाद में मैं मेरी ज़रूरत से खाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, व्यापार ज़रूरत फटिया को देर होगा, आए देखा माँ बाप सो गए थे। अब क्या करना, पकाए। अब माँ बाप को उठाना मुनासिब नहीं, नींद करते ही कैसे उठाना समझ को रात भर इन्होंने खाना लेकर खड़े हो गए। जोर बच्चे भूखे ही, हाँ जोर बच्चा खिलाया नहीं। माँ बाप को खिलाने के लिए
प्लेट में खाना रख लो, देखता है कब उठती है माँ, मेरे माँ बाप खिलाएंगे करके। रात भर ऐसे गुजर गए, उन्हें भूखे सो गए, इन्हें रात भर प्लेट उठा कर खाले खाए। सुबह सूर्य निकलते समय माँ बाप उठे, उनको मुँह हाथ धुलाया, उनको खला को बाद में जोर में चंग जाग उठाई, देखे क्या सूर्य निकलता है सुबह नमाज का टाइम। रात भर खा लेकर रहेगी माँ को खिलाने के लिए, माँ बाप को। सूर्य निकल रही नमाज के टाइम में जोर में चंगन गए, बाद में उनको डाले, उन्होंने खाए। बाद में बोले अल्लाह ये चीज़ें राज़ी करने के लिए तू कुरान में बोला है वालिदैन के साथ उसने सलूक करना को, ये आयत सुनकर चीज़ें राज़ी करने के लिए मेरे जोर में चंग भूखे रखो, मैं मेरे माँ बाप को खिलाने के लिए रात भर खड़ा रहा, ये अमल से पसंद है तो इस मुसीबत से मुझे बचा। तो फतर रहती खिसा, लेकिन बाहर आने का था संद नहीं। अब और एक जना उठा, बोला अल्लाह मैं मेरे खाला की बेटी को बहुत पसंद करता था, कैसा भी रहने उसके ऊपर हावी करना, कैसा भी रहने से मैं अपनाना, उसे पाना, मेरी ख्वाहिशात की आग को बुझा लेना करके बहुत कोशिश करा, उन्हें मेरे जाल में ही नहीं। लेकिन गरीबी अल्लाह ताला ऐसा हुआ, गरीबी आई उसके ऊपर, तो खाने भी चलने के लिए भी तकलीफ़ थी। तो आखिर वो मेरे ख्वाहिशात को बुझाने के लिए, ख्वाहिशात को मिटाने के लिए वो मजबूर होकर कबूल ली। मजबूर हो क्या करिए, कबूल ली। इन्हें क्या करा, 6000 दिरहम दिया, ये ले जा, तेरे क्या मसला है देख लो, को फिर आ गए। उनके क्या क्या मसले थे वो देख डाली, फिर आएगी घर को इसके पास ही, अब मैं तेरा आग बुझाने रेडी हूँ बोली। आकर बुलाए तो रोने लगी, क्या करिए, रोने लगी। कहीं तो रोती है, इस समय पैसे देखो शिका मोल्ला हूँ सो, कहीं रोने की जरूरत क्या है गई। उन्हें बोलिए देखा मुझे क्या है, मेरी बदनसीबी गरीबी मुझे इतना खींची, गरीबी में ऐसा फंस गई मैं, हालांकि मैं बद किरदार औरत नहीं, ऐसी गलीज औरत नहीं, ऐसे अमाल मैं करती नहीं थी। माल के ऐसे मेरे वालिदैन की मेरी खिदमत कर, मेरे घर में मुसीबत परेशान नहीं कर को, मेरी गरीबी जी मुझे हाथ तक लगा कर पहुँचाई। मैं वैसी औरत नहीं थी, मैं वैसी औरत नहीं बोली। तो रोना आ गया उसे, बोले बहन मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, जो चीज़ दिया हो ना दिरहम 6000 दिरहम वो तेरे लिए हदिया है, ले और 4 दिरहम रख ले, ये भाई बहन को हदिया करता है करको देखो भेज डाले, बहन मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे करको माफ़ी चालू भेज डाले। अब अल्लाह की तरफ रुजू है, अल्लाह ये खालिश क्या है तेजे डर को मैं छोड़ डाला। उन्हें बोली हल्के अल्लाह से डर, मैं वैसी औरत नहीं तो अल्लाह से डर कर बोली, तेरे डर के वजह से मैं क्या करिए, बद अमाल से, बद किरदार से क्या है वो गलीज काम करने से मैं बाज आ गया, बुरी हरकत करने से मैं बाज आ गया। तुझे डर को अल्लाह से पसंद है तो मुसीबत से हम ना बचा। तो फिर भी जरा पत्थर खिंचा, लेकिन तीनों आने का रास्ता नहीं था, अभी अंदर ही थी। और एक आदमी थे उठा तो बोला अल्लाह मेरे पास एक मज़दूरदार था, मैं मजदूरी कराता था, मजदूरी देता था, लेकिन एक जना को मजदूरी लेने इसका चल गया, उसकी मजदूरी में हूँच रखो बकरियाँ को मोलिया, वो बकरियाँ ऐसा बड़े, एक जंगल पूरा भर गया इसका बकरियाँ। अब उसे पालने, उसे चराने के लिए भी 4-5 आदमी रखा, उसके पैसा से एक दिन उन्हें आया, मैं तुम्हारे कने काम कराने क्या, उस दिन मजदूरी देना था नहीं क्या, वो छोड़ाल को चल गया, अब मुझे ज़रूरत है, भूल को चल गया मैं, अब मुझे ज़रूरत है, वो मेरे मजदूरी में दिया लोग। हम यार क्या करते भाई, मजदूरी देगा भेज डालते। उन्हें क्या करे, देख बकरियाँ का मंदा है, वो ये लेकर चल जा, और वो अदना भी तेरे ले चल जाएगा। उन्हें बोला मजाक करना कि भाई मैं छोटा आदमी, गरीब आदमी,
मेरी मुझे चारने आठने बकरियाँ का मंदा के गया। उन्हें बोला नहीं, तू मजदूरी छोड़ा गया ना, ये मजदूरी के पैसा से मैं बकरियाँ लिया। वो 2 से 4 है, 4 से 8 है, 8 से 10 है, तकरीबन 100 के ऊपर ही है अब। और 4 अज्ञात उन्हीं बकरियाँ को बेच को काम को भी रखा। ये तेरे पैसे, मेरा इसमें 1 रुपया भी न है, ये पूरे तेरे से चिल्ला गया। खुशी खुशी क्या करा, पूरे बकरियाँ को हकाल को अज्ञात को बुला के चल गया। अब अल्लाह ताला से अल्लाह से रुजू का अल्लाह अमानत में खियानत करना नहीं, तू भी बोले कुरान में, मेरे नबी भी बोले कुरान में, अमानत में खियानत करानी, उसके पैसा से बकरियाँ लिया, 2 के 4 है, 4 के 8 है, बड़े बड़े हो गए, 100 के करीब हो गए। और उन्हीं बकरियाँ को बेच कर अज्ञात को बोल को मैं चराने के लिए रखा। लेकिन उन्हें आया, उसके माल से जितने बड़ी वो पूरे बकरियाँ उससे दे डाला, वो अज्ञात को भेज डाला। मैं क्या भी उसे खियानत करानी, अल्लाह तेरे लिए कराया हूँ मैं, ये किसके लिए करे, तेरे लिए करे हूँ। अल्लाह तुझे पसंद है मैं ये अमल करना, तो मुसीबत से हम ना बचा ले करके दुआ करे। हत्तर क्या है, इतना हटा, आराम से अंदर से बाहर आ गया। तो बोलने का मकसद क्या है, सहाबा को और अल्लाह वालों को जो भी हाजत आते, हालात आते, फ़ौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होते हैं। हम ना हालात आए क्या तो परेशान है, खर्च वालों के ऊपर है, क्या तो पैसे होना तो नहीं, तबीयत बढ़नी डॉक्टर की तरफ, डाकरियाँ की तरफ, ऐसा फिर दिए हमारी दुनिया, हमारा तकादा क्या, हमें किसकी तरफ रुजू, दुनिया की तरफ, वो किसकी तरफ रुजू होते थे, अल्लाह की तरफ। तो बोलने का मकसद ये है, मेरी और आपकी सब, बल्कि सब की कामें अल्लाह ताला दीन में रखा है, दीन पर चलने पर रखा है। तो हर हाल में हमें क्या करना, अल्लाह की तरफ रुजू होना, अपने हालात को अल्लाह के सामने रखना। लोगों के सामने रखे तो इज्जत जाती है, अल्लाह के सामने रखे तो अल्लाह के सामने इज्जत बढ़ती है। अल्लाह ताला क्या है, मांगने वाले से खुश होता है, नहीं मांगने वाले से अल्लाह बेजार होता है। मेहनत करे आदमी, मांगना मजूरी, नमाज पढ़ा, अल्लाह से मांगना, अल्लाह ताला हालात को दुरुस्त करता है। हालात लाने का भी उन्हें चाहिए, हालात को दुरुस्त करने में भी उन्हें चाहिए। कई को हालात क्या आवाज़ से लाता है, मेरे बंदा मेरे करीब हों दे। अब बंदा करीब हुआ, अब हालात कौन दूर करना, तो इन्हें हालात को दूर करता है। बीमारी देने कौन, अल्लाह से। कई को बंदा मेरे तरफ आंदे कर, फिर शिफा देने कौन, अल्लाह से। सब मालूम होने के बावजूद हमें दुनिया की तरफ को रुजू है, तो हमारी आखिरत बनती है। बोलो उसके लिए क्या करना, हर हाल में हमें अल्लाह से मांगने वाले बनना। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। चलो, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन कौन बात सोने का था।